चलिए बेटा जी, आज हम आपका जो स्टडी मटेरियल है उसके अकाउंट करंट के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर्स है। ठीक है बेटा जी। हमको लिखा है कि 16 सितंबर में हमने शाम को माल बेचा है। तो बेटा जी शाम तो वो क्लाइंट है हमारा, कस्टमर जिससे हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इसका नाम तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग में। और किसकी बुक्स में हम बना रहे हैं? नाथ ब्रदर्स की बुक्स में। तो नाथ ब्रदर्स का अकाउंट हम नाम लास्ट में लिखेंगे जब हम फॉर्मेट बनाएंगे। हमने शाम को माल बेचा है तो शाम टू सेल्स एंट्री बनेगी। तो जो हमने सेल किया है वो डेबिट साइड में एंट्री होगी। इसकी हमें ड्यू डेट दे रखी है बेटा जी। अब की बार हमें क्वेश्चन में ड्यू डेट मेंशन है बेटा जी। तो ये हमें ड्यू यस। डेट दी हुई है। हमने यहाँ पे ड्यू डेट ले ली बेटा जी, कितनी? 1 अक्टूबर। हमें शाम से कुछ कैश रिसीव हुआ है, लेकिन बेटा जी इसकी ड्यू डेट नहीं दी हुई है। तो जिसकी ड्यू डेट नहीं दी होगी बेटा जी, उसकी ड्यू डेट वही मानी जाएगी जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन की डेट होगी। तो 1 अक्टूबर को कैश रिसीव हुआ है तो 1 अक्टूबर ही ड्यू डेट मानी जाएगी। फिर हमने शाम से माल खरीदा है, उसकी ड्यू डेट दी हुई है। उसके बाद हम लोगों ने शाम को पैसे दिए हैं। अगेन हमने शाम को पैसे दिए हैं। उसके बाद इन जब हमने पैसे दिए उनकी अलग से कोई ड्यू डेट नहीं है, तो बेटा ट्रांजैक्शन डेट को ही ड्यू डेट मानेंगे। ये आप याद रखिएगा सॉल्यूशन में। फिर हमने शाम से अगेन माल खरीदा है। फिर शाम से हमने एक बार और माल खरीदा, उनकी ड्यू डेट दी हुई है बेटा जी 5 जैन 5 जैन। फिर उसके बाद हमने शाम को कुछ पैसे दिए हैं। उसके बाद हमने शाम को कुछ माल बेचा है और उसकी ड्यू डेट दी हुई है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसने कहा है हमको 1 फरवरी तक का अकाउंट बनाना है। तो यानी हमारा जो पीरियड एंडिंग है बेटा वो 1 फरवरी है। इसके अलावा हमको क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 6% के हिसाब से। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब मैं आपको समझा दूं एक बार। शाम का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो शाम को माल बेचा तो शाम टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो उसके अकाउंट में टू साइड में लिखेंगे। कैश रिसीव हुआ तो कैश टू शाम, कैश रिसीव हुआ कैश डेबिट है तो शाम के अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। परचेज किए तो परचेज टू शाम, परचेज डेबिट है तो क्रेडिट साइड में। शाम को पैसे दिए शाम टू कैश, कैश क्रेडिट है तो डेबिट साइड में। तो ये हमने पोस्टिंग समझ ली है। अब हम इसके सॉल्यूशन में इसको देखते हैं कि कैसे किया है टीचर ने। बेटा जी देखिएगा, हमने 16 सितंबर को माल बेचा था। हमने 16 सितंबर को सेल्स लिखी, शाम टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट डेबिट साइड में लिखी। उसकी ड्यू डेट 1 अक्टूबर गिवन थी, वो लिखी और अमाउंट लिख ली। अभी हम डेज पे नहीं भाग रहे हैं, अभी बस हम पोस्टिंग समझ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा था कि 1 अक्टूबर को शाम से पैसे मिले 90 रुपए के। हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमें 1 अक्टूबर को शाम से पैसे मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं बेटा जी? 1 अक्टूबर, वही ट्रांजेक्शन डेट को ड्यू डेट मान लिया, 90 रुपीज हो गए। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा जी। हमने परचेज किया है तो एंट्री बनेगी परचेज टू शाम। परचेज डेबिट है तो शाम के अकाउंट में किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। देखिए बेटा जी मैंने यहाँ पे शो कर दिया। शाम से हमने माल खरीदा, उसकी ड्यू डेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो ड्यू डेट हमने लिख ली जो हमें टीचर ने गिवन दी थी। तो अगर ड्यू डेट नहीं दी होगी तो बेटा जी हम अपनी साइड से ट्रांजेक्शन डेट को ही ड्यू डेट मान लेंगे। उसके बाद अगेन बेटा जी हमने शाम को पैसे दिए हैं। एक बार नवंबर में दिए हैं, एक बार हमने शाम को दिसंबर में पैसे दिए हैं। पैसे दिए होंगे तो शाम टू कैश, शाम टू कैश। कैश क्रेडिट है तो शाम के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। देखो बेटा जी नवंबर में हमने पैसे दिए, दिसंबर में हमने पैसे दिए। जो ट्रांजैक्शन डेट थी बेटा जी वही हमारी ड्यू डेट बन गई है और उसकी अमाउंट भी हमने शो कर दी 330 रुपये और 330 रुपये। उसके बाद हमने अगेन गुड्स परचेज किया है 5 दिसंबर 10 दिसंबर को। परचेज टू शाम, दोनों चीजें डेबिट है तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटा जी। देखिए हमने 500 रुपये और 200 रुपये परचेज और परचेज के नाम से इधर शो कर दिए। ड्यू डेट दोनों की 1 जनवरी और 1 जनवरी थी, वो भी हमने लिख ली। उसके बाद बेटा जी हमने शाम को पैसे दिए शाम टू कैश, कैश क्रेडिट है तो शाम के अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। देखिएगा बेटा जी हमने यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर दिया। कितने रुपए दिए हमने शाम को? 600 रुपये। उसके बाद हम लोगों ने माल बेचा है तो शाम टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो बेटा जी डेबिट में लिखेंगे। ड्यू डेट 1 फरवरी गिवन है तो हमने यहाँ लिख दिया कि हमने शाम को सेल किया, ड्यू डेट दी हुई है 1 फरवरी। अभी मैंने सिर्फ आपको पोस्टिंग समझाई है। वह वर्बली बोल रहा था, हो सकता है आपको दिमाग में नहीं आ रहा हो, तो मैंने क्रॉस पोस्टिंग जनरल एंट्री के थ्रू समझा दिया आपको। और साइड बाय साइड बेटा जी हमने उनकी ड्यू डेट भी लिख ली।
अब आप Yes, बताएं sir. यहाँ तक कितना समझ में आया आपको? यस सर। अब बेटा जी डेज कैलकुलेट करने हैं, और हमें डेज कैलकुलेट करने हैं 1 फरवरी तक। अब आप अपना कैलकुलेटर उठा लो सो दैट कि हम डेज कैलकुलेशन करना सीख जाएं। आप सीख चुके हो पुरानी वीडियोस में, बट फिर भी एक बार और कर लेते हैं। ठीक है बेटा, शुरू करें क्या? Yes, यस sir. सर। ये मेरे को पहली ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट बेटा जी 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर से मुझे दिन गिनने हैं बेटा जी 1 फरवरी के। अक्टूबर में दिन कितने होते हैं बेटा जी? 31। 31 में से एक दिन ये वाला मैं घटा रहा हूँ, क्योंकि डेट ऑफ जो ट्रांजैक्शन होती है वो नहीं लेते, या ड्यू डेट वो नहीं लेते। तो 31 में से एक गए बेटा जी, कितने दिन बचे? 30। आप अपने कैलकुलेटर में 30 दिन अक्टूबर के जोड़ लो, Yes, sir. फिर 30 दिन नवंबर के जोड़ो, Yes, sir. फिर 31 दिन दिसंबर के जोड़ो, Yes, sir. फिर उसके बाद 31 दिन जनवरी के जोड़ो, यस Yes, sir. और एक दिन फरवरी का जोड़ो। यस सर। बताओ बेटा डेज 123. कितने आए? 123। बेटा जी ये देखो 123 डेज लिखे हुए। आगे Yes, आपको समझ में? यस सर। एक बार Yes, sir. इसका हाथ के हाथ हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप अपना कैलकुलेटर उठाइए। 200 रुपए की अमाउंट है बेटा जी, ये रही 200 रुपए की अमाउंट है। 200 रुपए की अमाउंट पे 6% के हिसाब से 123 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालने जाएंगे बेटा जी? 200 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100, 200 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 100, 12 रुपए आएगा, Yes, इंटू 123 डिवाइड बाई 365। यस sir. 4.04. बेटा देखो आपका इंटरेस्ट निकला हुआ है 4.04। Yes, sir. यस आइए बेटा जी एक बार अब हम यहाँ पे, ये हमें दिया हुआ है इसी के नीचे वाली ट्रांजैक्शन 1 नवंबर, इसकी ड्यू डेट 1 नवंबर है। 1 नवंबर से अब हमें दिन गिनने हैं बेटा जी 1 फरवरी की। एक बार मैं फिर से गिनने में हेल्प करता हूँ आपकी, ठीक है? यस चलिए बेटा जी, तो 1 नवंबर से दिन गिनने हैं बेटा। नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 30 में से एक दिन नवंबर का मैं हटाने जा रहा हूँ। तो 29 डेज आप Yes, अपने sir. कैलकुलेटर में प्लस कर लो नवंबर के, Yes, sir. प्लस 31 डेज दिसंबर के, Yes, sir. 31 डेज जनवरी के, Yes, sir. एक दिन फरवरी का। Yes, sir. 92. बेटा जी अब करिए इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। 330 रुपए इंटू 6 अपॉन 100, 330 रुपए का अमाउंट है, इंटू 6 अपॉन 100, इंटू 92 Yes, sir. अपॉन 365। सर। 4.99. कितने रुपए बेटा? 4.99 को उन्होंने राउंड फिगर में बेटा पूरे 5 रुपए लिख दिए। यस Yes, sir. कोई दिक्कत बेटा? No, ऐसे sir. ही सारी ट्रांजैक्शन के डेज गिनेंगे और उन डेज के बेसिस पे सबका इंडिविजुअली इंटरेस्ट निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप अपना कैलकुलेटर उठाइए और अब हम इंटरेस्ट का आंसर निकालेंगे। बेटा जी पहली ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट अपने कैलकुलेटर में लिखो 4.04। Yes, sir. इसके अलावा दूसरी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट है 5 रुपए। Yes, sir. तीसरी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट है 3.36। Yes, sir. इसके अलावा चौथी ट्रांजैक्शन का इंटरेस्ट है 3.06। Yes, sir. कितना 15.46. कितना आया बेटा? 15.46। इतना इंटरेस्ट Yes. बेटा मुझको लेना है, ये इंटरेस्ट के पैसे तो मुझे उनसे लेने हैं। अब माइनस करिए बेटा जी 1.82, इधर वाला इंटरेस्ट घटाइए, माइनस करिए 1.82, फिर माइनस करिए 5.1, फिर माइनस करिए 2.55, फिर माइनस करिए 1.02। कितना बैलेंस बचा 4.97. बेटा? इतना इंटरेस्ट का बैलेंस बचा है जो मुझे लेना है। ये पैसे मुझे लेने हैं, तो देखो बेटा जी मैंने इस साइड में शो कर दिया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, इतने पैसे इंटरेस्ट के मुझे लेने हैं। डेबिट साइड का मतलब होता है बेटा पैसा लेना है। डेबिट साइड का मतलब होता है बेटा जी पैसा लेना है। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया कि हमें डेबिट साइड का इंटरेस्ट का पैसा लेना है। डन बेटा जी, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको
पता रहे ये इंटरेस्ट के पैसे मुझे लेने हैं। सर जो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट होता है वो हमने दिया होता है। वो हमें देना होता है, और डेबिट वाली साइड का इंटरेस्ट का मतलब होता है इतना इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। डेबिट द डेटर और क्रेडिट द क्रेडिटर, समझ गए? इसका मतलब डेबिट Yes. मतलब इतना इंटरेस्ट हमें लेना है, और क्रेडिट का घटाया तो डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, इतना मीन्स मेरा इतना इंटरेस्ट लेना है। मैंने इसको जोड़ा अपने अमाउंट वाले कॉलम में, इस साइड का सम किया, इसमें से ये वाली सारी डिजिट घटा दी मैंने, जो बचा ये मेरा बैलेंस है जो मुझे पार्टी से एट द एंड लेना है। जी बेटा जी, अब आपको कोई डाउट हो तो पूछें बेटा। No, नो sir. सर। आ गया आपको समझ में? यस सर। Yes, sir. जी बेटा जी, ये मेरा आंसर हो गया जिसे मैंने अब हाईलाइट कर दिया। डन बेटा। इजीली इंटरेस्ट मेथड का मैंने आपको कहा था एक ही न्यूमेरिकल, ये हमारा इंटरेस्ट मेथड का एक न्यूमेरिकल था जो अब हमने कर लिया। अब आते हैं बेटा जी इसी क्वेश्चन को अगर हमें प्रोडक्ट मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए बेटा जी, ये आ गया वही क्वेश्चन है बेटा जी, लेकिन अब की बार टीचर ने कहा है कि हमको प्रोडक्ट मेथड से करना है। तो आप जानते हो प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ इतना चेंज आता है, जो इंटरेस्ट वाला कॉलम होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बेटा जी इंटरेस्ट वाले कॉलम में, Product. तो प्रोडक्ट बिकम इंटरेस्ट। ये इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, अगर हो जाए मेरे से, नहीं हो रहा है। तो ये बेटा जी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मतलब इससे पहले वाली इस जगह पे ये इंटरेस्ट था, अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। अब वैसे ही करेंगे, डेज आपने कैलकुलेट पिछले क्वेश्चन में करना सीख लिया था, अब प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी एक बार देख लो। आप अपना कैलकुलेटर चलाओ, 200 मल्टीप्लाई 123 तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, Yes. 200 मल्टीप्लाई 123 प्रोडक्ट आ गया। 330 मल्टीप्लाई 92 ये वाला प्रोडक्ट आ गया। फिर 330 मल्टीप्लाई 62 ये वाला प्रोडक्ट आ गया। 600 मल्टीप्लाई 31 ये वाला प्रोडक्ट आ गया। अब इस वाले प्रोडक्ट के सम में से हम ये वाले प्रोडक्ट के बैलेंसेस घटाएंगे तो देखेंगे कि ये हमारा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। जल्दी से बेटा आप अपना कैलकुलेटर उठाओ, मैं डिजिट बोलता हूँ, आप देखो कि हम बैलेंस सही टैली कर रहे हैं नहीं कर रहे। बोलूं क्या? Yes, sir. पहले प्रोडक्ट था 24,600, प्लस करिए बेटा 24,600, Yes, प्लस sir. करिए 30,360, 30,360 यानी 30,360, Yes, sir. प्लस करिए बेटा 20,460, Yes, sir. प्लस करिए बेटा 18,600। Yes, sir. ये प्रोडक्ट का वो बैलेंस है जो मुझे चार्ज करना था, लेना था। माइनस करिए 11,070, 11,070, Yes, sir. माइनस करिए 31,000, Yes, sir. माइनस करिए बेटा जी 15,500, Yes, sir. माइनस करिए 6,200। Yes, sir. कितना बैलेंस बच रहा है बेटा? 20,250. बेटा जी इस पर इंटू 6/100, इस पर इंटरेस्ट निकालिए, इंटू 6/100 इंटू 1/365। प्रोडक्ट मेथड में हम 1/365 करते हैं। So 4.97. देखो बेटा जी ये रहा हमारा आंसर 4.97, ये आंसर आ गया। इतना इंटरेस्ट मुझे उनसे चार्ज करना है, मैंने यहाँ पे शो कर दिया, इतना इंटरेस्ट मुझे चार्ज करना है। मैंने इस साइड का सम किया डेबिट साइड का, उसमें से क्रेडिट साइड की ये वाली सारी डिजिट माइनस करते जाएंगे हम। 90 रुपीज, 500 रुपीज, 500 रुपीज, उसके बाद 200, और ये जो बचेगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। यस सर। आ गया आपको समझ में? Yes, Yes. sir. इजी है बेटा। यस Yes. अगर sir. आपको एक बार बेसिक समझ में आ गए ना तो स्टडी के क्वेश्चन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बचती है फिर हमारे लिए। आइएगा बेटा जी, ये हमको एक और इलस्ट्रेशन दिया है बेटा जी, तो स्टार्ट करें बेटा जी। यस Yes, सर। sir. जी बेटा जी, चलिए बेटा जी, ये मैंने एग्जाम्पल का ऊपर का पोर्शन हटा दिया। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिख रहा है कि मिस्टर एक्स रेंडर कर रहे हैं। तो बेटा जो बंदा रेंडर करता है आप जानते हो कि हम उसकी बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे मिस्टर एक्स को देखो बेटा जी बाद में लिख रहे हैं। समझ गए? इसको मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए कि ये जिसकी बुक्स में बनाने के लिए कहता है या जो रेंडर करता है उसको हम बाद में लिखते हैं, और जिससे रिलेटेड डीलिंग होती है बेटा जी उसको हम स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो ये हम मिस्टर वाई को स्टार्टिंग में लिख रहे हैं कि मिस्टर वाई से हमारी डीलिंग्स हो रही हैं,
और इसके अलावा मिस्टर एक्स की बुक्स में हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। इंटरेस्ट का रेट बेटा जी क्वेश्चन में 18% मेंशन है, ये रहा इंटरेस्ट का रेट 18% है, ये इंटरेस्ट का रेट 18% है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 18% इंटरेस्ट का रेट आ गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को ट्रांजैक्शन 1 जुलाई में हमें कितने रुपए मिस्टर वाई से लेने थे बेटा जी, 600 रुपए। मिस्टर वाई से 600 रुपए हमें लेने थे बेटा जी, डेबिट बैलेंस है। उसके बाद हमने वाई को इतना माल बेचा तो हम एंट्री बनाएंगे वाई टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट है तो बेटा जी देखिए किस साइड आएगी, देखो बेटा जी ये हाईलाइट किया हुआ है, डेबिट साइड में आ गई। हमने परचेज किया तो एंट्री बनेगी परचेज टू वाई, परचेज डेबिट है तो बेटा किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड, ये पोस्टिंग हमने क्रेडिट साइड में दिखा दी। मुझे कैश रिसीव हुआ वाई से तो कैश टू वाई, कैश डेबिट है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, मैंने यहाँ शो कर दिया। इसके अलावा मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेड, मिस्टर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो मिस्टर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया तो मेरे को बिल मिलेगा, तो बी आर टू वाई। अब बी आर डेबिट है तो किस साइड शो करूंगा बेटा जी, क्रेडिट साइड, मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि मिस्टर वाई से मुझे बिल मिला, ये आ गया। अब ये तो मैंने पोस्टिंग कर ली। अब 1 जुलाई दिया हुआ है, सबसे पहले 600 रुपए बेटा जी, यहाँ देखो 1 जुलाई बैलेंस लिखा, अमाउंट डाल ली हमने 600 रुपए जो हमने लेने थे। फिर हमने माल बेचा 30 जुलाई को, कितने रुपए का, 300 रुपए का माल, तो बेटा जी हमने यहाँ लिख दिया 30 जुलाई और यहाँ पे लिख दिया सेल्स। अब ड्यू डेट 30 अगस्त दी हुई है, अरे भैया 30 अगस्त ड्यू डेट कैसे हो गई बेटा जी, ड्यू डेट अगर हमको निकालनी है तो नीचे लिखा होगा कहीं पे कि ट्रांजैक्शन कितना पीरियड का हम उधार देते हैं, बेटा यहाँ लिखा है, इसी ट्रांजैक्शन के आगे लिखा है कि हम 1 महीने का उधार देते हैं, ये आ गया बेटा जी 1 महीना। तो बेटा जी 30 जुलाई से 1 महीना काउंट करेंगे तो 30 अगस्त ड्यू डेट आ जाएगी, यस और नो। Yes, sir. हमने माल खरीदा है बेटा जी, इस ट्रांजैक्शन को मैंने यहाँ शो कर दिया परचेज के नाम से, कितने महीने का उधार है बेटा जी, 1 महीने का उधार है, इसको भी मैं आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 1 महीने का उधार है बेटा जी, 1 अगस्त से 1 महीना 1 सितंबर हो गया। उसके बाद आता है कैश रिसीव हुआ है मुझे, तो कितने रुपए का पैसा रिसीव हुआ है 1 सितंबर को, मैंने यहाँ 1 सितंबर लिख दिया, ड्यू डेट विल बी 1 सितंबर। फिर मुझे बिल मिला है 1 सितंबर को, ड्यू डेट 3 महीने बाद आएगी, मैंने यहाँ पे 1 सितंबर लिखा, ड्यू डेट मुझे निकालनी है, आओ बेटा ड्यू डेट निकालते हैं। 1 सितंबर से 1 महीना 1 अक्टूबर, 2 महीने 1 नवंबर, 3 महीना 1 दिसंबर, 3 दिन ग्रेस पीरियड के क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, 4 दिसंबर बेटा जी ड्यू डेट है। आप देखो ये रहा ड्यू डेट, मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया इसको, ड्यू डेट हमारे पास 4 दिसंबर दिया हुआ है, ये Yes. हमारे पास 4 दिसंबर आ गया। डन बेटा जी। Yes. Yes, sir. अब मुझे पीरियड की काउंटिंग करनी है बेटा जी, आइए पीरियड की काउंटिंग करना एक बार सीख लेते हैं। वैसे हम और क्वेश्चन में करके आए, जस्ट फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन में एक बार करके दिखाता हूँ। बेटा जी 1 जुलाई हमको डेट दी है, तो पहली की जो ड्यू डेट होगी वो 1 जुलाई होगी। अब 1 जुलाई से मुझे दिन गिनने कहाँ तक, 31 दिसंबर तक, हमारा पीरियड एंडिंग बेटा 31 दिसंबर है। लीजिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये हमारा 31 दिसंबर है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक पीरियड गिनना है, गिने क्या बेटा, Yes, sir. जुलाई में कितने दिन होते हैं, So 31. 31 दिन। 31 में से एक दिन हम डेट का घटा देते हैं, जो ट्रांजैक्शन डेट दिया होता है या ड्यू डेट का, तो 31 में से एक दिन हमने जुलाई का घटा दिया, तो 30 दिन हो गए जुलाई के। प्लस करिए Yes, sir. कैलकुलेटर में बेटा, 30 दिन Yes, जुलाई के, फिर 31 दिन अगस्त के, yes, sir. 30 दिन सितंबर के, Yes, sir. 31 दिन अक्टूबर के, Yes, sir. 30 दिन नवंबर के Yes, और sir. 31 दिन दिसंबर के बेटा। Yes, sir. कितना आया 183. बेटा, 184 आना चाहिए। फिर से जुलाई के 30 दिन आप अपने कैलकुलेटर में दोबारा जोड़िए, जुलाई के 30 दिन, Sir. अगस्त के Yes. 31 दिन, Yes, sir. सितंबर के 30 दिन, Yes, sir. अक्टूबर के 31 दिन, Yes, sir. नवंबर के 30 दिन, Yes, sir. दिसंबर के 31 दिन। 783. 783 आ रहा है. जी बेटा आ गए क्या, 783 आ रहा है. ओके बेटा। एक मिनट,
जी बेटा, मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी बैलेंस है, 1 जुलाई को हमें ऑलरेडी बैलेंस दिया हुआ है, और ऑलरेडी बैलेंस के लिए हमने ये वाला जो स्टार्टिंग बैलेंस है उसके लिए हमने ये वाला डे इंक्लूड किया होगा, क्योंकि ये अमाउंट ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग था। ये हमारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं था, ये हमारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं था, ये हमारा ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। दैट्स वाई मेरे हिसाब से इस एक दिन को इंक्लूड किया है इस वाले स्टडी में। डन। अब हम बाकी को चेक कर लेते हैं कि बाकी में तो गड़बड़ नहीं है। बेटा 30 अगस्त से दिन गिनने हैं मुझे 31 दिसंबर तक, तो 31 दिन होते हैं अगस्त में, 30 दिन मैं घटा देता हूं, तो बेटा एक दिन तो हो गया अगस्त का। कैलकुलेटर में प्लस Yes, करिए। sir. Yes, फिर sir. अगस्त के बाद सितंबर के 30 दिन जोड़िए, एक दिन अगस्त का, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के Yes, sir. 31 दिन, Yes, sir. नवंबर के 30 दिन, Yes, sir. और दिसंबर के 31 दिन। 123. जी बेटा, बस तो यहाँ पे यही हमारे से गड़बड़ हो गई थी कि 1 जुलाई को हमको जो डेट दिया हुआ था ये बैलेंस था, और बैलेंस वाले उसमें हम स्टार्टिंग वाला ये वाला डे भी काउंट करेंगे, और जो बाकी की ट्रांजैक्शन डेट होती है उसमें जिस डेट में ट्रांजैक्शन होती है वो डेट एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हमने बेटा जी डेज कैलकुलेट कर लिए, डेज की अमाउंट से मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो अमाउंट थी उनकी डेज से मल्टीप्लाई की, अमाउंट की डेज से मल्टीप्लाई की, अमाउंट की डेज से मल्टीप्लाई की, तो बेटा जी हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हमने इस साइड के प्रोडक्ट के सम में से ये वाला जो प्रोडक्ट का सम है इधर वाला माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंस बचा बेटा जी 1,02,000 का। उस पे 18% के हिसाब से 18/100 हो गया। उसके बाद 1/365 करना होता है, 1/365 किया, कितना इंटरेस्ट निकला, 149 रुपीज का, जो मुझे चार्ज करना है। इस साइड का सम किया हम लोगों ने, उसमें से ये वाली चीजें घटाई हम लोगों ने, 200, 100 और 400, जो बचेगा बेटा जी वो 249 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बस यही हमारे पास नई चीज थी कि अगर हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो हम उस डे को इंक्लूड करेंगे। Yes. Yes, sir. डन। बेटा जी अब इसी क्वेश्चन को हमें बैकवर्ड मेथड से करना है, इसी क्वेश्चन को हमें बैकवर्ड मेथड से करना है, यानी कि बैकवर्ड मेथड में आप जानते हो कि हम स्टार्टिंग वाली जो बेस डेट होती है उसी को हम कंसिडर करते हैं, यानी हमेशा जो पहली वाली ट्रांजैक्शन डेट होती है वहीं तक बाकी के दिन गिनते हैं। चलिए बेटा गिनते हैं। 1 जुलाई से बेटा जी 1 जुलाई तक कितने दिन होंगे, 0, 0. इसलिए यहाँ पे बेटा जी डेज नहीं लिखे, डेज 0 होंगे और प्रोडक्ट भी 0 होगा। डन। अब मेरे को 30 जुलाई से बेटा जी दिन गिनने हैं, कितने, 30 जुलाई से मेरे को दिन गिनने हैं, सॉरी 30 अगस्त से बेटा जी दिन गिनने हैं मेरे को 1 जुलाई तक, 30 अगस्त से दिन गिनने हैं बेटा जी जुलाई तक। जुलाई में कितने दिन होते हैं बेटा जी, 31, Yes, sir. और बेटा जी 30 दिन हो गए मेरे अगस्त के, तो टोटल डेज कितने हो गए बेटा जी, 61। देखिए बेटा कितने दिन आ गए, Yes, sir. 61। Yes, sir. अब बेटा जी यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मुझे 1 सितंबर से दिन गिनने, 1 सितंबर से मुझे 1 जुलाई तक के दिन गिनने। बेटा जी जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। Yes, sir. सितंबर में अगस्त में कितने दिन हो गए, 31, 31 और 31 Yes, प्लस sir. कर लो, और एक दिन सितंबर का बेटा जी। So 63. आ गई बात समझ में बेटा, Yes, sir. 63। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे, सिंपल, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी हमने मल्टीप्लाई की 300 की 61 से, हमारे पास इस साइड का प्रोडक्ट आ गया। इधर एक ही चीज थी, इधर वाला प्रोडक्ट आया, इसका प्रोडक्ट का सम किया, ये वाला प्रोडक्ट किया। आपको याद है हमने जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें हमने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकाला था, जिसमें मैंने हाईलाइट किया था ग्रीन से कि यहाँ पर वो पॉइंट है जहां पर आप गलती करेंगे। याद है आपको वो वाला पॉइंट? Yes. Yes, sir. मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा जी, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं समझाता हूँ ये 200 रुपए का बैलेंस कैसे आया। बेटा जी इधर देखो 600 रुपए थे ये, प्लस 300 रुपए, Yes, टोटल sir. कितने हो गए, 900। 600 और 300, 900 रुपए लेने थे, 900 में से 200 गए, 700, 700 में से 100 गए बेटा जी, 600, 600 में से 400 गए, कितने बचे, 200। अब मुझे डेज गिनने हैं, अब मुझे 31 दिसंबर से 1 जुलाई तक के दिन गिनने। तो बेटा जी 31 दिसंबर से 1 जुलाई तक के दिन गिनने। जल्दी से आप अपना कैलकुलेटर उठाओ बेटा जी, दिन गिनो। 31 दिन जुलाई Yes, के, sir.
Yes, sir. 31 दिन अगस्त के, Yes, sir. 30 दिन सितंबर के, Yes, 31 sir. दिन अक्टूबर के, Yes, sir. 30 दिन नवंबर के और 31 दिन दिसंबर के। 184। Yes, sir. 184. बेटा जी बैलेंस की हमने मल्टीप्लाई की डेज से, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। इस साइड का सम करेंगे 12,600, 6,300, 62,800, 36,800। इस साइड का टोटल हो गया 1,18,500। उसमें से 18,300 घटाएंगे, बैलेंस बचेगा 1,02,000 रुपए इंटू 18/100 इंटू 1/365। आंसर आ गया 49। इस साइड का सम किया, उसमें से ये तीनों डिजिट घटाएंगे, बैलेंस बचेगा 249। जी बेटा। Yes, sir. तो अंशिका जी, जो आपका बैकवर्ड मेथड से आंसर नहीं आ रहा था, आपको याद करना पड़ेगा कि आप एक बार खुद से चेक करिएगा कि आपने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट Yes, सही से sir. कैलकुलेट किया था या नहीं किया था, और आपने ये जो कैलकुलेशन करके इसके सम में से इसे घटाकर बैलेंस निकाला था वो इंटरेस्ट। आप पहले खुद चेक करिएगा अपनी मिस्टेक, फिर अगर आपका आंसर नहीं आ रहा होगा तो वो वीडियो आप मेरे वो जो पिक है उस क्वेश्चन की वो मुझे क्लिक करके भेज दीजिएगा। Okay, sir. डन बेटा। अब बेटा जी Yes, बाकी sir. के जो इलस्ट्रेशन है, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये वही है आपका इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व करके दिखाया था, पॉल वाला इलस्ट्रेशन 2। याद आया आपको? यस सर। Yes, sir. इलस्ट्रेशन 3, ये वो इलस्ट्रेशन है जिन्हें आपको खुद प्रैक्टिस करना है, मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3 ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, प्रॉब्लम आने पर हम कल मंडे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर आते हैं इलस्ट्रेशन 4, ये भी प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन 5 भी प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन 6 भी प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन 7, ये भी प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये आ गया हमारा वो वाला मेथड जो हमने लास्ट में सीखा था, बैलेंस मेथड। आइए बेटा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर विनोद हैं, उन्होंने इलाहाबाद बैंक में बेटा जी अपना एक अकाउंट ओपन किया है। इलाहाबाद बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया है, तो याद है आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे बैंक से रिलेटेड डीलिंग्स हो रही हो, जहाँ पे बैंक से Yes. रिलेटेड डीलिंग्स हो रही हो, या फिर पार्टनरशिप फर्म में करंट अकाउंट का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस मेथड का यूज करते हैं। हमने 30,000 रुपये जमा करके बैंक में अकाउंट ओपन किया है, फिर 15 जनवरी को कुछ पैसे जमा किए हैं, 12 मार्च को जमा किए हैं, 10 मई को जमा किए हैं, 15 फरवरी को विड्रॉ किए हैं, 10 अप्रैल को विड्रॉ किए हैं, 15 जून को विड्रॉ किए। जो हमारा डेबिट बैलेंस है बेटा जी, टीचर कह रहा है कि उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 5%, और जो क्रेडिट बैलेंस है बैंक उस पर केवल हमको 2% का इंटरेस्ट देगा बेटा जी। तो क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना अलाउ कर रहा है बैंक हमको? 2%। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो शुरू करें बेटा। Sir, Yes, आपकी वॉल्यूम, जी बेटा। सर वीडियो पॉज हो रही है। मे बी बेटा थोड़ा सा लैग आ रहा हो नेटवर्क की वजह से। Yes, sir. स्टार्ट करूं बेटा? यस सर। Yes, sir. जी बेटा, सबसे पहले 2 जनवरी बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा 2 जनवरी मैंने जमा किया। जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो कहाँ लिखते हैं बेटा? क्रेडिट साइड में। यस सर। Yes. तो मैंने क्रेडिट साइड में बेटा 30,000 लिख दिया, और बैलेंस कौन सा हो गया बेटा? मेरा क्रेडिट बैलेंस हो गया। डन बेटा। उसके बाद Yes, बेटा sir. जी 2 तारीख के बाद 15 जनवरी आती है। 2 जनवरी के बाद 15 जनवरी को मैंने फिर से 12,000 जमा कर दिए। मैंने यहाँ पे 12,000 लिखे, जमा कर रहा हूँ इसलिए अगेन मेरा क्रेडिट बैलेंस 30 से 12,000 प्लस होकर कितना हो गया? 42,000 रुपए। उसके बाद 15 फरवरी को बेटा जी मैंने विड्रॉ किए, तो मैंने यहाँ पे विड्रॉ कर दिए। 26,000 विड्रॉ करेंगे तो बेटा डेबिट साइड में लिखेंगे। मेरा क्रेडिट बैलेंस 42,000 था, 42 में से 26 मैंने विड्रॉ कर लिए, तो क्रेडिट बैलेंस कितना बचेगा बेटा? 42 में से 26 घटाएंगे तो 16,000 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा। यस। उसके बाद बेटा जी हमने 12 मार्च को दोबारा से 12 मार्च को 8,000 जमा कर दिए। मैंने लिख दिया 12 मार्च को जमा किए तो आप जानते हो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। मेरा ऑलरेडी 16,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 8,000 और जमा कर दिए तो कितना हो गया क्रेडिट बैलेंस बेटा जी? 24,000 का। 10 अप्रैल को बेटा जी मैंने 30,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया 10 अप्रैल सेल्फ विड्रॉ किए, तो डेबिट साइड में लिखूंगा।
24,000 का मेरा क्रेडिट बैलेंस था, 30,000 मैंने विड्रॉ कर लिए, तो बेटा मेरा 6,000 का अब कौन सा बैलेंस आ गया? डेबिट बैलेंस आ डेबिट। गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है मई हम लोगों ने फिर से 16,000 जमा किए। बेटा जी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मई में मैंने जमा किए, तो मैंने 16,000 क्रेडिट में लिख दिए। 6,000 का डेबिट बैलेंस था, 16,000 मैंने क्रेडिट कर दिए, जमा कर दिए। तो अब बेटा जी 6 डेबिट 16 क्रेडिट, तो कितना क्रेडिट बैलेंस बचा? 10,000 का। 10। फिर 15 जून को बेटा जी हमने 14,000 विड्रॉ कर लिए। आइए बेटा जी, ये रहा बेटा जी, मैंने 15 जून को विड्रॉ कर लिए 14,000 रुपए। तो यहाँ पर बेटा जी 10,000 क्रेडिट बैलेंस था, अब यहाँ पे 14,000 डेबिट हो गया, तो कितना डेबिट बैलेंस बचा? 4,000 का। यस। डन बेटा जी। यस सर। अब यहाँ तक की हमें ट्रांजेक्शन गिवन थी, 15 जून के बाद की कोई ट्रांजेक्शन नहीं गिवन है। अब हम डेज कैलकुलेट करना सीखेंगे बेटा जी। बेटा आपको याद है हम बैलेंस मेथड में डेज आपस में कैलकुलेट करते थे। 15 Yes, sir. जनवरी में से 2 जनवरी गए तो कितने दिन बचेंगे बेटा जी? 15 में से 2 गए बेटा जी, 13। देखो बेटा जी ये रहे दिन हमारे पास कितने हैं? 13। आगे आपको समझ में? Yes, sir. अब 13 की मल्टीप्लाई हम बैलेंस में करेंगे 30,000, तो हमारा क्रेडिट प्रोडक्ट हो जाएगा 3,90,000। अब Yes, मैं sir. 15 फरवरी से दिन गिनूंगा बेटा जी 15 जनवरी तक। जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 15 दिन घटा देता हूँ, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का दिन भी घटा देते हैं। 31 में से 15 गए, कितने दिन बचे? 16। Yes, 16 sir. दिन हो गए जनवरी के, 15 दिन हो गए फरवरी के, कितने दिन हो गए बेटा जी? 31। Yes, sir. 31 दिन की हमने बैलेंस में मल्टीप्लाई की 42,000 में से, तो बेटा टोटल प्रोडक्ट आ गया। कोई दिक्कत? No, sir. ऐसे ही बेटा 12 मार्च से हम 15 फरवरी तक के दिन गिनेंगे। बेटा जी अब फरवरी में हमारे पास दिन कितने बचते हैं? 28 में से 15 घटाते हैं तो कितने दिन बचे? सॉरी 29 दिन मानेंगे, क्योंकि बेटा हम 2020 का रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2020 में 29 दिन होते हैं, तो 29 में से 15 गए, कितने दिन बचेंगे बेटा? 14 दिन। 14 दिन तो हो गए फरवरी के और 12 दिन हो गए मार्च के, तो टोटल कितने हो गए बेटा जी? 26 दिन। 14 और 12 बेटा 26। हाँ जी बेटा। Yes, sir. यहाँ पर बेटा टेक्निकल मिस्टेक है। कई बार क्या होता है स्टडी में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो एज इट इज बेटा उसके सॉल्यूशन रीप्रिंट होते रहते हैं, और ऊपर ईयर चेंज कर दिया बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या है डेज रहेंगे 29, लेकिन यहाँ पर लिखा है, टीचर ने हिंट दे दिया है हमको 365। अगर हम यहाँ पर फरवरी में 29 दिन मानते हैं तो हमारे पास दिन होने चाहिए साल में 366। अगर हम 29 Yes. दिन मानते हैं तो 366 होने चाहिए थे, लेकिन टीचर ने हमें कहा है कि आप 365 ही मानो। तो इसका मतलब ये है कि हम फरवरी 28 की मानेंगे बेटा। तो 28 में से 15 गए 13 दिन, और 13 में 12 जोड़ेंगे, कितने हो गए बेटा जी? 25। 25 की हमने 16,000 में मल्टीप्लाई की बेटा जी, टोटल प्रोडक्ट आ गया। जी बेटा। Yes. और यहाँ मतलब फैब कितने डेज का देंगे? बेटा फरवरी में हमने वैसे तो 2020, अगर बेटा मेरे को यहाँ पे 365 का हिंट नजर नहीं आता तो मैं इसको 366 डेज मानता, क्योंकि 2020 में फरवरी 29 डेज की होती है, लेकिन यहाँ पर टीचर ने हिंट दे रखा है 365 डेज मानिए, इसलिए मैं फरवरी को 28 डेज का एज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है कि 2020 में क्वेश्चन आ रहा है और ऊपर डेज कुछ नहीं मेंशन है, तो बेटा जी आप दिन मानेंगे 29। Okay, Yes. sir. अब आपको डेज कैलकुलेट करना आ गया बेटा जी। Yes, Yes. sir. अब हमारा डेबिट प्रोडक्ट हो गया, क्रेडिट प्रोडक्ट हो गया। अब नीचे देखिए बेटा, जो क्रेडिट प्रोडक्ट था उस पर तो हमने 2% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में 2% का इंटरेस्ट है, और डेबिट बैलेंस में बेटा जी 5% का इंटरेस्ट है। तो क्रेडिट में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 172.49, यानी इतना इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा, और डेबिट बैलेंस में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो नेट मेरे को कितने रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे? 139.61। इतने रुपए इंटरेस्ट की ये वो अमाउंट है जो मेरे को क्या होनी चाहिए? मेरे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा जी, इतने रुपए इंटरेस्ट के मुझे मिलेंगे, तो मैंने क्या किया, इतने रुपए इंटरेस्ट के क्रेडिट कर रखे। इन्होंने राउंड फिगर में बेटा जी 140 रुपीज लिखे हुए हैं, जो कि 139 पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा था? 61। तो इन्होंने राउंड फिगर में 140 लिख दिया। इतना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा है। Okay, sir. डन बेटा जी।
Yes. ये हमारा इस स्टडी मटेरियल का लास्ट न्यूमेरिकल था बैलेंस मेथड का।